अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर संगम विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। आज संगम विश्वविद्यालय के भू सूचना विज्ञान विभाग एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ, जिसका विषय था राष्ट्रीय सुरक्षा पर भूस्थानिक दृष्टिकोण, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेंद्र सिंह राठौड़ तथा इसरो से डॉक्टर पाठक उपस्थित रहे। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और सेमिनार की थीम पर अपने विचार साझा किए। सेमिनार के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर कर्नाटक ने विजन भारत 2047 पर विशेष प्रकाश डाला। साथ ही अतिथियों ने ड्रोन तकनीकी के उपयोग व महत्व को सिंदूर ऑपरेशन के उदाहरण से समझाया। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने सेमिनार के विषय से जुड़े नीतिगत पहलुओं और व्यवहारिक पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में आयोजन सचिव डॉक्टर संदीप चौरसिया ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के अन्य सहायकगण व छात्र छात्राएं मौजूद रही। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे संगम विश्वविद्यालय में एनआरसी आईसीएसआर के द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक सर यहाँ पर उपस्थित हुए। और ये हम सबके लिए गर्व की बात है, सिर्फ संगम विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि पूरे भीलवाड़ा के लिए, कि आज सर को संगम विश्वविद्यालय के द्वारा नेशनल एग्री इनोवेशन ज्वेल अवार्ड दिया गया है। और ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी लीडरशिप में एमपी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं। 58 से अधिक पेटेंट्स आपके टीचर्स ने लिए हैं और एच इंडेक्स बहुत हाई है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी की ग्रोथ के पीछे उसका रिसर्च का हाथ होता है, तो ये प्रोफेसर कर्नाटक साहब की लीडरशिप में संभव हो पाया है। जहां तक इस कार्यक्रम का सवाल है, तो ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है जिस पर कि भारत सरकार के द्वारा हमें ये ग्रांट दी गई है कि जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोग किया जाए। आप जानते हैं कि चंद्रयान प्रोजेक्ट की सफलता के बाद में हमारा झंडा पूरे विश्व में फहराया जा चुका है, तो ये हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का किस तरह एफिशिएंटली उपयोग हम करें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इस बात पर मंथन इस 2 दिन के सेमिनार में किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की बहुत अधिक योजनाएं हैं। जैसा भी हमने एक पुस्तिका का भी विमोचन किया, नाबार्ड के द्वारा इस प्रकार के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट संगम यूनिवर्सिटी को दिया गया था, जो कि मेरे अंडर में फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरे ज्वाइन करने के बाद में, और आज ये 25वें प्रोजेक्ट के हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान की प्रमुख और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी संगम यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है और ये जो विषय है हमारा जियो स्पेशल अप्रोच, इसको आज जोड़ा गया है नेशनल सिक्योरिटी से। और आप सब लोग जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से आज विभिन्न देशों में ये स्थिति हो गई है कि सब कुछ होते हुए भी एक जो आम जन है उनका जीवन दुरूह हो गया। तो उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाए, किस तरह से उसको संचालित किया जाए, किस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास भारतवर्ष में, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, बड़े बड़े शहरों को किस तरह से मैनेज किया जाए, रिवर फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए, और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, इन सब पर आज हम बात हो रही है। और संगम यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन भारत के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, इसे स्पेशली जो आईआईटीज उनके साथ है। और मुझे बड़ी जानकर ये भी खुशी हुई कि अभी अभी एक रिसेंटली 4 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिला है। इससे पहले आप नाबार्ड का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर चुके हैं और कई और भी प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ये जानकर खुशी भी है और मैं पूर्ण विश्वास भी है कि यहाँ जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्रा हैं उनका जीवन जो है वो बड़ा स्वर्णिम होगा और वो हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे और पूरे देश का नाम पूरे विश्व में कर पाएंगे।